Unfortunately, we've run out of time. We have some breaking inputs. The deadly terror attack near New Delhi's historic Red Fort that left 12 dead and over 20 injured not only sent shockwaves throughout the country but exposed what seemed to be a deep web of transnational white-collar terrorists. At the center of this network seems to be Faridabad's Al Falah University, where two of the practicing doctors are suspected of being part of the Faridabad terror module, while many others are under the scanner for their involvement or knowledge of the illicit activities. Another key suspect, Maulvi Ishtiaq, accused of radicalizing the doctors, also resided in the university complex. My colleague Devendra Kaushik has filed ground reports showing the Al Falah University, and he has also spoken to Maulvi Ishtiaq's wife Hasina. Take a look. आतंकवादियों से कनेक्शन के बाद में चर्चाओं में आई अल फलाह यूनिवर्सिटी। आतंकवादियों से कनेक्शन के बाद में चर्चाओं में आई अल फलाह यूनिवर्सिटी फिलहाल 70 एकड़ में ये बनी हुई है। हम फिलहाल उसके गेट पर हैं। ये मुख्य गेट है जहां आप देखेंगे पिछले कई दिनों से लगातार हलचल देखने को मिल रही है, चूंकि डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन साहिब, डॉक्टर उमर और डॉक्टर निसार जो अभी फरार बताया जा रहा है वो इसी यूनिवर्सिटी से संबंध रखते हैं। और ये साफ तौर से ये गेट है और गेट पर आप देखेंगे आवाजाही जो है केवल जो जांच एजेंसी हैं वो पहुंच रही हैं। एक जम्मू कश्मीर की एक गाड़ी है, ये आपको यहाँ से निकलती हुई थार दिखाई देगी। इसके साथ साथ में आप अगर इसके बोर्ड पर देखेंगे तो बाकायदा लिखा हुआ है अल फलाह स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर एंड हॉस्पिटल। दूसरी तरफ अगर दिखाएंगे हम आपको तो अल फलाह यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है। और आप देखिए अल फलाह यूनिवर्सिटी यहाँ बोर्ड पर साफ तौर से लिखा हुआ है, चूंकि ये एक गार्ड रूम है। यहाँ गार्ड रूम के ऊपर और उससे आगे की तस्वीर दिखाएं तो बड़े शब्दों में अल फलाह यूनिवर्सिटी, अल फलाह स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर एंड हॉस्पिटल यहाँ लिखा हुआ है। और यहीं एक पीने के पानी की टंकी यहाँ लगाई गई है कि अगर कोई बाहर से कोई पानी की किसी को ज़रूरत हो तो यहाँ से ले सकता है। और इसके साथ साथ में अल फलाह ध्वज डाकघर पोस्ट ऑफिस लिखा हुआ है। एजुकेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर ही पोस्ट ऑफिस भी बना हुआ है, उसका बाकायदा यहाँ एरो का निशान लगाया गया है, बताया गया है, जिसमें के अंदर पोस्ट ऑफिस भी है। चूँकि कई अलग अलग राज्यों के यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, उसके हिसाब से आप देखेंगे तो ये साफ तौर से अंदर 70 एकड़ में ये फैली हुई यूनिवर्सिटी जो इन दिनों चर्चाओं में है। गार्ड यहाँ मौके पर खड़े आपको दिखाई देंगे। इसके साथ साथ में चूंकि अब मामला आतंकवादियों से जुड़ा हुआ है तो क्राइम ब्रांच की टीम भी अब गेट पर पहरा दे रही है कि कौन अंदर आ रहा है या कौन जा रहा है। लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ तस्वीर दिखाऊं तो देखिए, चूंकि यहाँ हॉस्पिटल भी चलाया जाता है 650 बेड का, उसके लिए एक मेडिकल स्टोर इसके बराबर में है। ये मेडिकल स्टोर यहाँ जो अगर किसी को दवाई खरीदनी हो तो यहाँ मेडिकल स्टोर पर आकर दवाई खरीद सकता है। इसके और कोशिश कर लेते हैं बात करने की भी कि मेडिकल स्टोर कब इनकी तरफ से यहाँ खोला गया था। और ये दीवार आप देखेंगे एक साइड की दीवार है पीछे तक, ये अल फलाह यूनिवर्सिटी की एक साइड की दीवार है। यहाँ से इसकी क्योंकि दीवार के साथ से ही मुख्य गेट है, यहाँ से कह सकते हैं कि इस यूनिवर्सिटी की शुरुआत यहाँ से एंट्री इसकी। और ये मेडिकल स्टोर बराबर में यहाँ बनाया गया है, मेडिकल स्टोर है यहाँ। और इसके साथ साथ में अगर सामने की तस्वीर दिखाऊं तो कई ऐसी दुकानें हैं यहाँ जहाँ कुछ खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं। खाने पीने की चीज़ें आधा दर्जन के करीब ये दुकानें आपको दिखेंगी सामने। क्योंकि और बाकी अगर रास्ते की अगर बात करें तो ये जो रास्ता है, चूँकि ये ध्वज की ज़मीन पर यूनिवर्सिटी बनी हुई है और यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर आगे गाँव ध्वज है। ध्वज से ही इसका रास्ता फरीदाबाद से ध्वज होते हुए अल फलाह यूनिवर्सिटी की तरफ आता है। और अगर दूसरी साइड की बात करें तो फतेहपुर तगा करीब 4 किलोमीटर आगे फतेहपुर तगा गांव है, जहां से 2563 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट मिली थी। ये यहाँ का माहौल फिलहाल का आप देख सकते हैं। ये हमने आपको दिखाया कि इधर ये दूसरी साइड जहाँ से रास्ते ये शुरुआत इसकी यूनिवर्सिटी की होती है जो 70 एकड़ में फैली हुई है। ये बाहर का इलाका है, बाहर के इलाके सामने कुछ गाड़ियां आपको दिखेंगी, क्योंकि लोगों की जो आवाजाही रहती है उसके हिसाब से यहाँ
ये आप देखिए कुछ खाने पीने की और दवाई मेडिकल स्टोर यहाँ भी है, इधर भी मेडिकल स्टोर है। इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि ये कब से यहाँ दुकान इनकी है। मेडिकल स्टोर की बात करें चाहे और खाने पीने की बात करें, ये देखिए यहाँ सामने अगर कोई मेडिकल यूनिवर्सिटी से अंदर से बच्चे आते हैं या कोई और आता है तो उनके खाने पीने की भी जगह बनाई गई है कि अगर किसी को जरूरत हो तो यहाँ से कुछ खरीद कर वो खा सकता है। तो एक दुकान यहाँ बनाई गई। कब से चला रहे हैं आप दुकान ये? सर करीब लगभग 1 साल। अभी 1 साल से ये आप अपनी दुकानें हैं या किराए पे ली? नहीं जी, किराए पे है। इससे पहले क्या यहाँ और कोई दुकान थी इस तरह की, कोई खाने पीने की, या आपने ही शुरुआत की है? नहीं सर, पहले तो बहुत दुकानें थी। लॉकडाउन जब लगा सारी मार्केट बंद हो गई एक बार। अच्छा, ये लॉकडाउन के बाद में थोड़ा सा काम मंदा हुआ। हाँ तो ये ज्यादातर जो आपके ये खाने पीने की चीजें खरीद फरोख्त जो ये अंदर बच्चे हैं या स्टाफ है वो आकर लेते होंगे? बहुत कम सर बाहर आते हैं। अच्छा जी। तो ये कौन ज्यादा यहाँ बिक्री होती है, कौन लेते हैं लोग? मरीज चलते ही रहते हैं, हॉस्पिटल में आते जाते मरीज आते हैं, उनके साथ में और भी लोग आते हैं, तो इस तरीके से हम दुकानदारी हो जाती है। तो मरीज क्या सुबह से शाम तक या रात में भी 24 घंटे आते हैं? जी, हम तो 6 बजे 6:30 बजे दुकान बंद करके चले जाते हैं। देखिए ये 6:30 बजे अपनी दुकान बंद हो जाती है, क्योंकि मरीज भी हैं, स्टूडेंट्स हालांकि बता रहे हैं कि कम आते हैं यहाँ। और देखिए दुकानें कुछ और बनी हुई हैं, मेडिकल स्टोर एक और है, क्योंकि हॉस्पिटल जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं कि एक हॉस्पिटल यहाँ बना हुआ है। उस हॉस्पिटल के साथ साथ में कुछ लोगों को बाहर से दवाई खरीदनी होती है, तो दवाई खरीदने के लिए मेडिकल स्टोर यहाँ है। मेडिकल स्टोर चूंकि दवाइयों को अगर किसी को जरूरत होती है तो उस हिसाब से यहाँ पहुँचते हैं। ये देखिए पोस्ट ऑफिस, डाकघर, यहाँ एजुकेशन कॉम्प्लेक्स हालांकि अब ये बंद यहाँ दिख रहा है। इसका टाइमिंग यहाँ रखी गई है सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक केवल। ये पोस्ट ऑफिस है लेकिन फिलहाल बंद है, क्योंकि अब चर्चाओं में यूनिवर्सिटी आतंकवादियों के कनेक्शन के बाद में। और मुख्य गेट के साथ साथ हम आपको और भी आगे के दिखाएंगे कि आखिर और किस तरह से ये कितने एकड़ में जो जब फैली हुई है, कहाँ क्या क्या बना हुआ है, वो तमाम तस्वीरें भी आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर जब यूनिवर्सिटी 1995 में जब मेडिकल ये इंजीनियरिंग कॉलेज की शुरुआत यहाँ की गई थी, उसके बाद में लगातार 2014 में हरियाणा सरकार की तरफ से यूनिवर्सिटी का प्राइवेट यूनिवर्सिटी का दर्जा इसको दिया गया। उसके बाद 2019 में यहाँ मेडिकल कॉलेज की भी स्थापना की गई। तभी से यहाँ MBBS के बच्चे और बाकी और स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। ये देखिए अब हम निकले हैं इस पर आगे के लिए कि गेट दिखाने के बाद में कि यूनिवर्सिटी कितने एरिया में फैली हुई है। ये यूनिवर्सिटी की दीवार है जो आप हम दिखा रहे हैं। यहाँ तारबंदी, दीवार के ऊपर तारबंदी की गई है, पत्थरों की ये दीवार बनाई गई है। पहले काफी पहले इस दीवार को बनाया गया होगा, तो आप तस्वीरों में ये देख सकते हैं। अंदर पेड़ यहाँ है, इधर कोई बिल्डिंग नहीं है, सड़क के साथ साथ में कोई बिल्डिंग नहीं है। लेकिन हम जब आपको जहाँ लेकर चल रहे हैं वो आगे दिखाते हैं कि किस तरह से ये रास्ता, एक जो मुख्य गेट था उसके बराबर से एक रास्ता इधर पीछे की तरफ बनाया गया है। ये बताया जाता है कि पंचायत का कोई रास्ता था जिसको इन्होंने ट्रांसफर यूनिवर्सिटी की तरफ से कराया। अब ये दीवार है कोने के साथ में, इस दीवार के साथ साथ हम चल रहे हैं। दूसरे साइड की जो दीवार है ये साफ, तो एक बार दूसरी तरफ दिखाऊं तो मैं इसके तरफ खेती हो रही है यहाँ, क्योंकि ये काफी दूर इलाका पड़ता है। और यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ खेती किसानी का काम किया जा रहा है। धौज की ये जमीन है जो रकबा धौज का बताया जाता है। और अगर इसकी वीडियो में आप देखिए, यहाँ ये बाउंड्री है, लेकिन इसके बीच में एक और मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो अभी आपको दिखाते हैं किस तरह से ये आगे का हिस्सा, जैसा हम जिक्र कर रहे थे अल फलाह यूनिवर्सिटी का, तो अल फलाह यूनिवर्सिटी की तरफ से ही एक मस्जिद यहाँ बनाई गई है, जहाँ तमाम जो अंदर रहने वाले लोग हैं, चाहे डॉक्टर्स हों या स्टूडेंट्स हों या फैकल्टी और भी है, वो सभी इस मस्जिद के अंदर आकर नमाज अता करते हैं। ये काफ़ी बड़ी मस्जिद यूनिवर्सिटी की तरफ से ही बनाई गई है, जिसमें एक गेट यहाँ आप देखेंगे, एक गेट यहाँ बना हुआ है। हालांकि ये वाला गेट बंद किया गया है, दूसरा एक छोटा गेट यहाँ है और एक तीसरा गेट आपको उधर दिखेगा। तो ये आपको एक मस्जिद जो बनाई गई थी वो अल फलाह यूनिवर्सिटी की तरफ से बताया गया है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी की तरफ से इस मस्जिद का निर्माण कराया गया है, ताकि जो लोग हैं वो वक्त पर आकर नमाज अता कर सके। और इसके साथ साथ में अगर मैं आगे लेकर चलूँ आपको तो दिखाएंगे, देखिए आगे की तस्वीर भी आपको
क्योंकि अब आप जो देख रहे हैं ये मस्जिद है, मस्जिद के साथ में फिर आगे एक खेत किसी किसान का है। लेकिन और आगे की जो तस्वीरें आपको अभी से जो दिख रही होंगी बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग बताई जाती हैं अल फलाह यूनिवर्सिटी के जो हॉस्टल हैं, चाहे बॉयज हॉस्टल हो, गर्ल्स हॉस्टल हो, इसके साथ साथ में जो डॉक्टर्स के लिए रेजिडेंस बनाए गए हैं उनकी ये आगे की आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से यहाँ ये जो निर्माण कराया गया है यूनिवर्सिटी की तरफ से, क्योंकि काफ़ी लंबे एरिया में, काफ़ी बड़े एरिया में ये यूनिवर्सिटी बनाई गई है। क्योंकि पहले एक कॉलेज का दर्जा इसको मिला था, पहले इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया गया, उसके बाद में फिर इसमें इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला, उसके 2019 में फिर यहाँ मेडिकल कॉलेज की शुरुआत की गई। क्योंकि अब आतंकवादियों का कनेक्शन जैसे यहाँ से जुड़ा है, तो ऐसे में इससे पहले बहुत ज़्यादा चर्चाओं में ये यूनिवर्सिटी नहीं रही है। एक ग्रामीण इलाके में, रूरल एरिया में इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। हालांकि इसमें दूसरे राज्यों के भी फैकल्टी है और ख़ास तौर से अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहाँ के भी काफ़ी बच्चे इसमें पढ़ाई कर रहे हैं। ये बीच में कच्चा रास्ता आपको दिख रहा होगा, इस कच्चे रास्ते के एक साइड, दोनों साइड अभी आपको जो खेत दिख रहे हैं ये किसानों के खेत हैं। लेकिन इसके अलावा आपको ये जो कुछ पेड़ जो दिख रहे हैं, इस पेड़ों के पीछे निर्माण अस्पताल का किया गया है। बताया जाता है वहाँ जो अस्पताल है जो 650 बेड का है, वो अस्पताल का निर्माण कराया गया है। सफ़ेद जो बिल्डिंग आपको दिख रही हैं कैमरे में, वो बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल जो बनाए गए हैं वो उनके हॉस्टल हैं जो पढ़ाई यहाँ कर रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं दूसरी तरफ तस्वीर दिखाऊं तो यहाँ ये जो बताया जाता है कि जो डॉक्टर मुजम्मिल आतंकवादी था, ये बीच वाली जो बिल्डिंग है इसी के एक फ्लोर पर 13 नंबर के कमरे में रहा करता था। यहाँ ये हॉस्टल रेजिडेंस डॉक्टरों के जो अलॉट इनको किए गए थे, जितने भी यहाँ फैकल्टी है वो भी यहीं इसी के अंदर रहते हैं। और जो हॉस्टल बनाया गया है वो हॉस्टल जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए है। और देखिए, मैं ये जो पेड़ आपको जो दिख रहे हैं, वहीं से जो हमने मुख्य दरवाज़ा, मुख्य गेट जो आपको मेन गेट दिखाया था, वो मेन गेट से अंदर जाने का ये रोड बनाया गया है। और इस रोड से आप अंदर एंट्री करते हैं, हॉस्पिटल आपको मिलेगा, वहाँ जो स्टाफ है वो उनके ऑफिस वहाँ मिलेंगे, डॉक्टर्स के जो इसके पीछे की जो बिल्डिंग है करीब, और अगर बात करें तो 20 एकड़ में, जो वैसे तो ये 70 एकड़ के करीब में पूरी जमीन है, लेकिन जो बिल्डिंगों का निर्माण जो कराया गया है वो 20 एकड़ में निर्माण हुआ है। और बाकायदा बाउंड्री चारों तरफ से इस अल फलाह यूनिवर्सिटी की, तारबंदी अल फलाह यूनिवर्सिटी की गई है और चारों तरफ सिक्योरिटी गार्ड को भी तैनात किया गया है। तो ये आप तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरह से इस यूनिवर्सिटी का पहले आप एक पैरेलल रोड अंदर जाती है और उसके बाद में इस जमीन का विस्तार होता हुआ कई बिल्डिंग का निर्माण आगे हुआ है। क्योंकि एक मुख्य जो गेट है उससे एक रोड जाने के बाद में आगे चलकर फिर निर्माण हुआ है। कुछ अभी हालांकि तस्वीरों में कुछ बच्चे भी पीछे दिखाई देंगे, कुछ खेल रहे हैं, वहाँ कैंटीन में बच्चे बैठते हैं, लेकिन अब बच्चों का आना कम हो गया है। कुछ पेरेंट्स बता रहे हैं कि अपने बच्चों को यहाँ से लेकर भी चले गए हैं। तो ये हम यूनिवर्सिटी दिखा रहे हैं आपको कि किस तरह से इसका जो निर्माण हुआ है। हमने आपके यहाँ तीनों तरफ से जो मुख्य दरवाजे पर जो मुख्य रोड थी वहाँ की बाउंड्री के साथ साथ में दूसरी तरफ खेत था। और अगर हम जिस हिस्से पर हम हैं, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तीसरा इसका हिस्सा है जहां से साफ तौर से दिखाई देता है कि जो बिल्डिंगों का निर्माण यहाँ हुआ है, ये बाकायदा आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि ये बिल्डिंगों का